नमस्कार, माइंड योर वोट में आपका स्वागत। आज के अंक में बात झांसी लोकसभा सीट की है, जिसका लोकसभा क्रमांक है 46। झांसी अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई के लिए जाना जाता है। साथ ही झांसी शहर है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का। झांसी को बुंदेलों के राजा वीर सिंह जुदेव ने बसाया था। 1608 में इसकी नींव पड़ी थी। जो वर्तमान समय में झांसी है उसकी नींव 1608 में पड़ी थी, जब उन्होंने अपने किले से इतर इस नगर को बसाया था। बाद में आगे चलकर ये क्षेत्र मराठों के अधीन आ गया, क्योंकि उस समय राजा जो छत्रसाल थे उनकी मृत्यु के बाद उस समय जब मुगलों ने वहाँ आक्रमण किया तो मराठों से मदद मांगी गई, और बाद में छत्रसाल की मृत्यु के बाद इसका ज़्यादातर भूभाग मराठों को दे दिया गया था। जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, तो मृत्यु के बाद इसे ब्रिटानी जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में मिला लिया, जिसका रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया। और रानी लक्ष्मीबाई ने उस समय ये मांग की थी कि उनके जो बाल गंगाधर राव के गंगाधर राव थे राजा, उनके जो दत्तक पुत्र थे उसको वहाँ का उत्तराधिकारी माना जाए, पर अंग्रेजी हुकूमत ने इससे इनकार कर दिया, जिसका नतीजा साल 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया था। 1857 में जब क्रांति हुई तो रानी लक्ष्मीबाई ने खुद वहाँ की सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेजों से अपनी झांसी वापस ले ली। पर लगभग 1 सालों के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने बड़े पैमाने पर सेना भेज करके यहाँ फिर से आक्रमण किया और साल 1858 में इसे फिर से ब्रिटानी हुकूमत में सम्मिलित कर लिया गया। बाद में आगे चलकर 1886 में झांसी को यूनाइटेड प्रोविंस में शामिल किया गया। जो यूनाइटेड प्रोविंस से आगे भारत जब आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद 1956 में ये उत्तर प्रदेश राज्य बना। राजनीति की बात की जाए, राजनीतिक जो चुनाव हैं उसकी बात की जाए, तो इस लोकसभा सीट में 5 सीटें बबीना, ललितपुर, झांसी नगर, महरौनी और मऊरानीपुर, ये 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। साल 1952 में जब पहली बार यहाँ लोकसभा के आम चुनाव हुए, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई। इसके बाद साल 1957, फिर 1962, 1967 और 1971 लगातार 5 चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा। हालांकि सांसद यहाँ से अलग अलग लोग चुने जाते रहे। इसमें 3 बार सुशीला नायर यहाँ से इस लोकसभा की सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुन करके संसद पहुंची थी। केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें वो मंत्री रहीं और स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा संभाला था। ये जो सुशीला नायर थी वो फिजिशियन के तौर पर जाना जाता है, उनको कई किताबें लिख चुकी हैं, और ये जो गांधीवादी के रूप में भी इनको जाना जाता है। ये गांधी जी के जो निजी सचिव थे प्यारेलाल नैयर, उनकी बहन थी। बहरहाल 1977 में ये सीट कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल गई। तब सुशीला जो थी वो भारतीय लोकदल में शामिल हो चुकी थी और भारतीय लोकदल के टिकट पर सुशीला यहाँ से चुनाव लड़ करके चुनाव जीती। कांग्रेस को यहाँ हार का सामना करना पड़ा, पर 1980 और 1984 के दोनों चुनाव फिर से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ जीत हासिल की। जहाँ 1980 में यहाँ पर पंडित विश्वनाथ शर्मा यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते, तो वहीं सुजन सिंह बुंदेला 1984 का लोकसभा चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। 1989 में इस सीट पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला और राजेंद्र अग्निहोत्री यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। फिर 1991, 1996 और 1998 यानी लगातार 4 बार के चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहां से जीती और राजेंद्र अग्निहोत्री इस सीट से चुन करके संसद जाते रहे। पर 1999 में ये सीट एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के पास आ गई थी, जब सुजन सिंह बुंदेला ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया और हरा करके सीट कांग्रेस की झोली में डाली। हालांकि उसे वो लंबे समय तक अपने पास काबिज नहीं रख पाए। साल 2004 में समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर चंद्रपाल सिंह को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। चंद्रपाल सिंह यादव यहाँ से चुनाव जीत करके और सांसद हुए। 19 मार्च 1959 को चंद्रपाल सिंह का जन्म हुआ था। धाकोर में जन्मे थे ये। गोरखपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की, लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की, फिर उसके बाद बुंदेलखंड के विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी पीएचडी की। साल 1981 में जब ये बुंदेलखंड में पढ़ाई कर रहे थे तो बुंदेलखंड जो कॉलेज है झांसी का, वहाँ से छात्र संघ का चुनाव जीते। छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर ये पहली बार 1981 से इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई। फिर ये समाजवादी पार्टी में जुड़े। किसानों के मुद्दे पर ये हमेशा संघर्षरत रहे। पीसीएफ और फिर बुंदेलखंड विकास निगम के ये चेयरमैन रहे। 1996 में ये पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके और विधायक चुने गए।
फिर 2004 में इनको झांसी की संसदीय सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया समाजवादी पार्टी ने, जिसे इन्होंने सही साबित करते हुए यहाँ से ये सांसद चुने गए। फिर बाद में हालांकि 2014 में ये हार गए, उसके बाद ये समाजवादी पार्टी ने इनको राज्यसभा भेज दिया, मध्य प्रदेश से ये राज्यसभा के सांसद हुए। वर्तमान समय में ये जो कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड है यानी क्रेबको जिसको कहा जाता है, उसके चेयरमैन है। पहली बारी 1999 में वहाँ के चेयरमैन बने थे, तब से 2010 तक चेयरमैन रहे और फिर 2015 में चेयरमैन बने। फिर जो 9 जनवरी 2020 को फिर से जब चेयरमैन का चुनाव हुआ तो ये फिर से एक बार चेयरमैन, वर्तमान समय में भी ये क्रेबको के चेयरमैन हैं। साल 2009 में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का फिर से एक बार कब्जा हुआ। प्रदीप जैन आदित्य को यहां से चुनाव जीतने में कामयाबी मिली, पर साल 2014 में प्रदीप हार गए और यहां से भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता साध्वी उमा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर यहां से चुनाव जीती और संसद पहुंची। पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले ही उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी अपने शारीरिक कारणों से। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से अनुराग शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। जो प्रदीप जैन आदित्य थे, प्रदीप जैन आदित्य को चूंकि 2019 में चुनाव नहीं लड़ाया गया था, 2014 में वो चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के नेता के तौर पर ही उनकी गिनती की जाती है। बुंदेलखंड में कांग्रेस की राजनीति के बड़े चेहरे और बड़े नेता के तौर पर के प्रदीप जैन आदित्य को जाना जाता है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से ही अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। महानगर के अध्यक्ष बनाए गए थे, पर खूब सक्रिय थे और सक्रियता की ये देन थी कि साल 2007 में उनको झांसी की विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। वो ये चुनाव जीते, विधायक हुए, पर 2 ही साल के बाद साल 2009 में उनको कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया। वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। फिर जो केंद्र में जब यूपीए 2 की सरकार बनी थी तो उसमें इन्हें राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया था। इनको ये चुनाव लड़े या न लड़े, पर इन्हें बुंदेलखंड में कांग्रेस के चेहरे के तौर पर जाना जाता है। फिर इसके बाद अनुराग शर्मा जो है वो 16 नवंबर 1964 में उनका जन्म हुआ था। नागपुर से इन्होंने वाणिज्य के स्नातक की पढ़ाई की, हार्वर्ड से इन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की। ये वैद्यनाथ जो आयुर्वेद के कई दवाओं और कई तरीके की दूसरी चीज़ें बनाती है, आयुर्वेद में खूब सक्रिय है, वैद्यनाथ के ये डायरेक्टर हैं। इन्होंने राजनीतिक करियर जो इनका 2019 में ही शुरू हुआ, इसके पहले ये कभी नगर पालिका का भी चुनाव नहीं लड़े थे, पार्षदी का चुनाव भी नहीं लड़े थे। राजनीतिक सक्रियता इनकी कोई खास नहीं रही थी, पर चूंकि संघ से इनकी खूब नज़दीकी रहती है और संघ के कई पदाधिकारियों से इनकी खासी मित्रता है और इसी की देन थी कि जब उमा भारती ने सीट छोड़ी तो साल 2019 में अनुराग शर्मा को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया। ये चुनाव जीते और वर्तमान समय में सांसद हैं। इनके पिता पंडित विश्वनाथ शर्मा का राजनीतिक इतिहास रहा है, ये उसी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। साल 1974 में वो जिला परिषद झांसी के अध्यक्ष रहे। फिर 1980 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़े और सांसद रहे। फिर 1991 में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उस तभी भारतीय जनता पार्टी में थे, तो ये हमीरपुर की संसदीय सीट से सांसद रहे थे। जो साल 2014 में बसपा के टिकट पर इसी झांसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी अनुराधा शर्मा, वो अनुराग शर्मा उनके भतीजे हैं। जब साल 2019 में अनुराग शर्मा को चुनाव लड़ना था तो उस समय अनुराधा शर्मा उनके मंच पर पहुंची थी। उस घटना को मीडिया में खासी चर्चा मिली थी। हालांकि बाद में ये भी हुआ कि अनुराधा शर्मा भी बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी, पर उन्होंने इसका साफ साफ खंडन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं बसपा में ही थी और बसपा में ही हूँ, पर चूंकि मेरा भतीजा चुनाव लड़ रहा है तो मैं उन्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। इस घटना ने खूब उस टाइम जोर पकड़ा था। इसके बाद नाम आता है श्याम सुंदर सिंह यादव का। समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर उनको जाना जाता है। 2 बार यानी साल 1998 और फिर साल 2004 में वो एमएलसी रहे समाजवादी पार्टी के टिकट पर। साल 2011 में जब 2012 में ऐसा हुआ कि उनको बबीना की विधानसभा सीट से वो टिकट मांग रहे थे, समाजवादी पार्टी में उनकी संभावनाएं नहीं दिख रही थी, तो वहाँ से नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने इनको साल 2012 में बबीना की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया, पर ये चुनाव हार गए। बाद में इन्होंने घर वापसी करते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थामा और समाजवादी पार्टी ने इनको 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ाया झांसी की लोकसभा सीट से, पर ये चुनाव हार गए। अब यहाँ के जो राजनीतिक समीकरण है उसकी बात की जाए तो यहाँ जो कुल आबादी है उसका 91% आबादी हिंदू धर्म से आती है, तो वहीं 7% आबादी मुस्लिम समुदाय से आती है। यहाँ करीब 19.5 लाख वोटर हैं, जिसमें 10.34% जो करीब 10.34 लाख वोटर यहाँ पुरुष हैं, तो वहीं 8.97 लाख वोटर महिला
हैं, जो यहाँ पे जो वो राजनीतिक दल हैं, जो उनके प्रत्याशी हैं, उनका भाग्य तय करते रहे हैं। धन्यवाद।